जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज के इस वीडियो में आप सबका। दोस्तों डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में जीके जीएस का कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ये किसकी पूजा करते थे? राइट आंसर डी हो जाएगा, पशुपति की। पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो थे ये बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, 1971 में। 1971 ईस्वी में जो है यह बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। याद रखना है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का चीन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था ये अफीम युद्ध। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। चलिए, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। याद रखना, इसे भी एग्जाम में आ सकता है ये भी क्वेश्चन। चलिए, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो संविधान बनाने में जो है समय कितना लगा था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी होगा, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। चलिए अगला है, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, कोसी नदी। कोसी नदी जो है प्रदूषित हो रही है। इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है? बताइएगा, 4 राज्य का नाम दिया हुआ आपको, बताइएगा कौन से राज्य जो है बिहार राज्य से सटा नहीं है? तो छत्तीसगढ़ राज्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सेरी कल्चर का संबंध किससे है? सेरी कल्चर का संबंध जो है किससे है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी होगा, रेशम कीट पालन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी, फॉर्मिक एसिड। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो याद रखना है फॉर्मिक एसिड। चलिए नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का मृतकों का टीला हो जाएगा। क्या दोस्तों? मृतकों का टीला जो है ये शाब्दिक अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का। आगे बढ़ते हैं, रक्त का पीएच मान क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसे याद रखना है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 7.4। 7.4 जो है ये रक्त का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन, रंपा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? रंपा विद्रोह जो है कब हुआ था? देखिए आंसर इस क्वेश्चन का राइट सी है, 1922 में। रंपा विद्रोह जो है ये हुआ था 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यमुना नदी के नाम से जानते हैं। चलिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि वास्को डी गामा जो है ये भारत आए थे कब? 1498 में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी होगा, 1498 में जो है वास्को डी गामा भारत आए थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, आर्क ड्यूक फ्रांस की हत्या जो है इसी के कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, किसके संचय के कारण
मांसपेशियों में थकान होती है। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। सारे क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है ये संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है, लैक्टिक एसिड के कारण। चलिए अगला है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? आर्यों का मूल निवास स्थान हो जाएगा मध्य एशिया। मध्य एशिया यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्व सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश से द्वारा दी गई है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, इंग्लैंड देश के द्वारा दी गई थी। आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? शायद सभी को पता है, 24 तिलियां होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? कठोर धातु पूछा है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? लोहा। लोहा यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा लोहा। भारत में मेट्रो सेवा शुरू करने वाला पहला शहर कौन था? तो भारत देश में जो है मेट्रो सेवा शुरू करने वाला पहला शहर, तो पहला शहर हो जाएगा कोलकाता शहर, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या जो है ये हुआ था 1984 ईस्वी में। ये भी एग्जाम में आता है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है ये राजस्थान राज्य में हो जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का सीपीयू किसे कहते हैं? यानी कि कंप्यूटर का सीपीयू किसे कहा जाता है? प्रोसेसर को कहा जाता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? बिरसा मुंडा जो है ये संबंधित है झारखंड राज्य से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, रेबीज किसके काटने से फैलता है? रेबीज नामक रोग जो है यह किसके काटने से होता है, यानी कि फैलता है? तो कुत्ते के काटने से, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नदी की गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नदी की गति को मापने वाला यंत्र जो है वो है क्या? फ्लोमीटर। फ्लोमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखना इस क्वेश्चन को भी आप लोग। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? यह भी एग्जाम में आ चुका कई बार, इसे भी याद रखना है कि भूदान आंदोलन जो है शुरू किए थे किसने? विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे ने। याद रखना इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि विकास। कृषि विकास यानी कि बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए, किस तत्व को नवरत्नों में से एक माना जाता है? किस तत्व को नवरत्नों में से एक माना जाता है? तो बीरबल को। बीरबल को, यानी कि डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है ये हो जाएगा भाखरा नागल। भाखरा नागल नदी घाटी परियोजना जो भारत की सबसे बड़ी है। ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला है, देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया आप सबसे कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर हो जाएगा? किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य, यानी कि ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राउरकेला किस राज्य में है? राउरकेला जो है ये स्थित है कौन से राज्य? उड़ीसा राज्य में, यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, किस मुगल शासक ने इबादत खाना की स्थापना की थी? कौन से मुगल शासक ने इबादत खाना की स्थापना किए हैं? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, अकबर ने। अगला क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ?
गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कौन से देश में हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों इंग्लैंड देश में हुआ है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये हो जाएगा कौन से? तो ये हो जाएगा दोस्तों हेग में। हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। याद रखना सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन कि किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? किस राज्य की सीमा जो है सबसे अधिक राज्यों से लगती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है? 40 क्वेश्चन इस वीडियो में जो है कवर किए। बताइएगा 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पा रहे हैं? अपना स्कोर कमेंट में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के यहाँ। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।